हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि। देखिए, रैखिक समीकरण जो होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिख दे रहे हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल 10। एक समीकरण ये हमारा हो गया, और एक समीकरण हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण हमारा हो गया 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हमें ये दो चर वाले समीकरण है, देखिए एक चर x और एक चर y, तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। आप इन समीकरणों को तीन विधि से हल कर सकते हैं। एक ब्रज गुणन विधि होता है, एक होता है ब्रज गुणन विधि, और एक होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि हम इन रैखिक समीकरणों को तीन विधियों से हल कर सकते हैं। एक ब्रज गुणन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। आज हम लोग जो इस समीकरणों को हल करेंगे वो विलोपन विधि से हल करेंगे। ये कक्षा 10वीं का सिलेबस है। क्लास 10th के एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, कि आप दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करें। तो इस वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे और अगली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि सीखेंगे। तो विलोपन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो विलोपन का मतलब होता है उसका मतलब होता है विलुप्त करना। यानी कि आप दो चर में से किसी एक चर को विलुप्त करके हल करिए। ये देखिए, एक चर है, एक y है, तो इन दोनों चरों को हम क्या करेंगे, किसी एक को विलुप्त करेंगे, यानी कि एक समान बनाएंगे। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, यहाँ मतलब इस चर को हटा देंगे, यहाँ पे या तो y को हटा देंगे या तो x को हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो समीकरण 2 है उसमें 2x माइनस 2y है। इस समीकरण में यदि हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे 4y हो जाएगा, और 4y से 4y हम लोग हटाएंगे और x का मान निकालेंगे, फिर x का मान अप्लाई करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी, दोनों पक्ष में 2 से गुणा करेंगे तभी समीकरण संतुलित रहेगा। तो यहाँ करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x और माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। अब देखिए, हम जो हमारा 2 समीकरण है उसमें 2 से गुणा कर दिए तो हमें एक और समीकरण मिल गया, 4x माइनस 4y बराबर 4। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। यानी कि जो 2 वाला समीकरण था वो क्या बन गया है, 3 बन गया है। अब हम 2 को नहीं लेकर चलेंगे, अब 3 को लेकर चलेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 3 व 1 से जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे क्या होगा, एक चर हमारा क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो देखिए, समीकरण जो 1 है, समीकरण 3 लिख ले रहे हैं पहले, 4x माइनस 4y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। और समीकरण 1 लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 3 व 1 से हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम इसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x। कितना हो जाएगा, 7x। और जब प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, तो प्लस माइनस 4y या प्लस 4y दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ये वाला जो हमारा चर है वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। यानी कि इसको क्या किए, काट दिए। यही विलोपन विधि है।
कैसे काटे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा किए हैं तो क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया है। तो यहाँ पे देखिए कट गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये कट गया और 10 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। तो x इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो गुणते में संख्या होती है वो नीचे आती है, इस साइड आती है तो कहाँ चल जाती है, बटा में। कहाँ चल जाती है, बटा में। तो 14 बटा में क्या हो जाएगा 7। तो x बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ हमें एक चर का मान ज्ञात हो गया, x चर का मान हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 में, 3 में या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y का मान। किसी भी समीकरण में रखेंगे तो मान लीजिए समीकरण 2 में रख दे रहे हैं x का मान, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल 2 समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रखेंगे माना जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 देखिए हमारा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हम इसे क्या करेंगे, रखेंगे समीकरण, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हो जाएगा 2 गुणते 2 माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से 2 का 2 गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2y बराबर 2। अब माइनस 2y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 यहीं पे रहेगा, इस 2 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। अब माइनस 2y को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बराबर हो जाएगा 2y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला आएगा, 2 के बटे में, गुणते में तो कहाँ चलाएगा, बटे में। तो 2 बटा क्या हो जाएगा 2, और ये काट देंगे, 2 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 1। यानी कि x का मान जो है 2 आया है और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया 1। दोनों चर का मान हमने ज्ञात कर लिया, किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। विलोपन विधि आप लोग समझे हैं। विलोपन विधि में यही होता है कि आप किसी एक चर को समान करेंगे दोनों समीकरणों में, और फिर उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे तो कट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एक चर बचेगा तो उसका मान निकालेंगे, फिर उसका मान रख देंगे दूसरे किसी भी समीकरण में तो क्या हो जाएगा, दूसरे चर का मान आ जाएगा। यही विलोपन विधि था। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।